Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। I want to greet you in the name of Jesus. मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अनुवादन करता हूँ। It brings me great joy to bring the word of God to you. मुझे बहुत ही आनंदित महसूस होता है जब मैं परमेश्वर का वचन आपके पास ले आता हूँ। We are so far away from each other, हम एक दूसरे से बहुत दूर है, but technology has made it possible. लेकिन टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये सब कुछ कर सकते हैं। God has made this provision for me to bring the word to you. परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि परमेश्वर के वचन को मैं आपके पास ले आ सकूं, I thank the Lord for this opportunity. और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। So do remember to pray for us और हमारे लिए आप प्रार्थना करें and study the word और परमेश्वर का वचन का अध्ययन करें। with us, and when we are not around, still take the word and study, make notes of these things. हमारे साथ, और जब हम नहीं हैं तब भी आप वचन को पढ़ें और नोट्स बना के उसे लिखें, याद रखें। And also remember to share with somebody else, और आप दूसरों के साथ भी इसे बांटें, because that's the way to remember what you learned. और इस तरीके से हम जो कुछ भी हमने पढ़ा है, अध्ययन किया है, उसे हम याद कर सकते हैं। And when you share, you would raise in confidence to share about God and His goodness to other people. और जब आप ये किसी और को शेयर करते हैं तो हमारा जो आत्मविश्वास है और ज़्यादा बढ़ जाता है और हम और ज़्यादा उत्साहित होते हैं परमेश्वर का वचन को फैलाने के लिए, And we can bring people out of ignorance. और हम लोगों को उस अज्ञान से हम उन्हें बाहर ला सकते हैं। So we are in Mark chapter 13. आज हम मरकुस का 13वां अध्याय में हैं, We've been studying through the Gospel according to Mark. और हम मरकुस का पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, We are in chapter 13 right now. और अभी हम 13वां अध्याय में हैं। We're going to study through verses 28 to 31 today. और आज हम 28 से 31वां वचन तक पढ़ेंगे। 28वां वचन, अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो कि जब उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती है और उस पर कोपले फूटने लगती है तो तुम जान जाते हो कि ग्रीष्म ऋतु आने को है। See, Jesus doesn't keep us in a place of ignorance. यीशु मसीह हमें अज्ञान की जगह पर नहीं रखते। He teaches, He reveals, He prepares us. वो हमें सिखाते हैं, प्रगटीकरण करते हैं और हमें तैयार करते हैं। Let me say it again. He teaches us, He reveals, and He prepares us. वो हमें सिखाते हैं, प्रकट करते हैं और हमें तैयार करते हैं, He keeps us secured. और वो हमें सुरक्षित रखते हैं। He is the way. वो ही रास्ता है, He leads us. वो हमें आगे चलाते हैं। He knows what's going to happen in the future. वो जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। He doesn't want us to be in trouble. वो नहीं चाहते कि हम चिंतित रहे। He doesn't want us to be worried or misinformed. वो नहीं चाहते कि हम परेशानी में रहे या बेखबर रहे। He doesn't want us to be lost. वो नहीं चाहते कि हम भटक जाए। Like a father wants his son or daughter to be prepared about the future, how he teaches is how Jesus is teaching us. जैसा एक पिता चाहता है कि अपने बेटे या बेटी का भविष्य अच्छा हो और उसका भविष्य अच्छा होने के लिए वो उसे सिखाता है, उसी तरह यीशु मसीह भी हमें सिखा रहे हैं। So in verse 28 you see the fig tree. हम वचन 28 में देखते हैं अंजीर के पेड़। Fig tree is not a special tree. अंजीर का पेड़ कोई विशेष पेड़ नहीं है। See, Jesus says this parable by saying this in English. It says, learn this. और यीशु मसीह इसके बारे में हमें बताते हैं, अंजीर के पेड़ को लेकर बताते हैं कि तुम सीखो इससे। Meaning, pay attention, understand. इसका मतलब ये है कि तुम ध्यान दो, इसे समझ लो। It's a simple thing. ये बहुत ही आसान चीज है। When you see the fig leaves, you should know that summer is near. जब तुम अंजीर के पेड़ के पत्तियों को देखते हो तो समझ जाओ कि अभी गर्मी का मौसम है। Because fig leaves wither and fall down when it's winter. क्योंकि अंजीर के पेड़ का जो पत्ता है वो गिरता है जब ठंडी का मौसम होता है। So they come back again right before the summer season. और उसकी पत्तियां वापस आ जाती है जब गर्मी का मौसम का शुरुआत होता है। So he says, if you know this, it's a simple thing, right? अगर तुम ये सब कुछ जानते हो तो ये बहुत ही आसान बात है, सही है ना? It's not rocket science. ये कोई एक रॉकेट विज्ञान नहीं है, As simple as that. ये बहुत ही आसान है। He says, likewise, you will know when these things happen, it's time for you to be ready, and I'm coming.
और उसी तरह यीशु मसीह बता रहे हैं कि जब तुम ये सारी चीज़ें या चिन्ह को तुम देखेंगे कि ये सब कुछ हो रहा है इस दुनिया में, इसका मतलब ये है कि मैं वापस आ रहा हूँ। It's a simple thing to understand, he says. ये बहुत ही आसान चीज़ है जो हमें समझ आता है। When Jesus was teaching this, he was at the Mount of Olives. और जब यीशु मसीह सिखा रहे थे तो वो जैतून के पर्वत पे थे। And this mountain or hill was surrounded by tall fig trees. और ये पर्वत जो है ये अंजीर के पेड़ से चारों ओर में फैला हुआ था। So supposedly, it is around that same time as the leaves were coming out of these trees, pointing out to summer when Jesus was actually saying these words. और जब यहाँ पे अंजीर के पेड़ों पे जब पत्तियां आ रही थी, इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम का शुरुआत जब हो रहा था, उस समय यीशु मसीह ने ये बात की। Remember, we are studying about Jesus telling about his second coming. हाँ, याद रखो कि यीशु मसीह अपने दूसरे बार वापस आने के बारे में बात कर रहे हैं। Jesus is answering his disciples about when are these, terrible things going to happen, and Jesus is answering them. और जब उनके शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि ये भयानक दिन कब होने वाला है, ये कैसे होने वाला है, कब आएगा, तब यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया। And Jesus has been speaking through chapter 13, we are reading it. और यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं, मरकुस के पुस्तक में अध्याय 13 में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। And here we are in verse 28 and 29. और अभी हम 28वां और 19वां वचन में हैं। In verse 29, और 29वां वचन में हम देखते हैं कि ऐसा ही जब तुम यह सब कुछ घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ पहुंचा है, बल्कि ठीक द्वार तक। so what Jesus is saying here is when you see, you will know. और यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जब तुम ये सब कुछ देखोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। Like you see a fig tree and the leaves are coming out, it's going to be summer. That's how simple you should keep it. और जब तुम अंजीर के पेड़ को देखते हो कि उसमें पत्तियां आ रही है तो मतलब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो आपको समझ आ जाता है। उसी तरह ये उतना आसान होगा। It doesn't affect your day in and day out living. और इससे तुम कैसे जीते हो, दिन भर कैसे जीते हो, इससे आपको असर नहीं पड़ता। You just go and eat and work and sleep and do all those things. आप बाहर जाते हो, काम करते हो, खाना खाते हो, सोते हो, ये सब कुछ करते हो। Likewise, if you know about these things that are going to happen in the future, it shouldn't complicate things for you. और उसी तरह अगर भविष्य में ऐसे कुछ घटना घटती है और वो हो रहा है, तो इससे तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इससे कुछ होने वाला है। It should not affect you in a wrong way. If you are in faith, if you have faith in Christ, these things when they happen, you will know the Bible has told me, Jesus has taught me this, I have heard this, so it's a good time for me to go to Jesus. अगर भविष्य में ऐसा होते हुए अगर आप देखते हो, अगर आप विश्वासी हो, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ पहले ही बाइबल में वचन में बताया गया था कि ये होने वाला है। बस आपको उसके ऊपर निर्भर रहना है और ये समझ लो कि आप यीशु मसीह आएंगे तो आप यीशु मसीह के साथ वापस चले जाएंगे। So don't act like you're unaware. ऐसा एक्टिंग करने की कोशिश ना करें कि आपको कुछ मालूम नहीं है। If you have a Bible, अगर आपके पास बाइबल है then you must be pretty much well informed by now. तो आपको अब तक ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। When you see the abomination of the desolation, you know it's time for Jesus' return. That's what Jesus is talking to his disciples. अगर आप देखते हो कि भयानक घृणित विनाश होने वाला है, तो वो समय है कि और यीशु मसीह इसके बारे में बता रहे हैं कि जब ये होने वाला है तो सोच लो कि अभी अंतिम समय आ गया है। The sun, the moon, the stars, the changes in the sky, in the universe, you know it's time for him to come when all these things are becoming visible to you. और ये सूर्य, ये चांद, ये पूरे आकाश में जो होने वाले जो चीज़ें आप देखेंगे जो हो रही है, इससे आपको समझ आ जाएगा कि अभी अंतिम समय आ गया है। If you believe in Jesus, अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, you don't have to be terrified about these things. तो आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। Yeah, it may be difficult. हाँ, हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल होगा। If it happens tomorrow, अगर कल हुआ it'll be difficult for all of us. तो हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। But if we have faith in him, लेकिन अगर हमारा विश्वास है यीशु मसीह में, we should have the assurance that we're going to go with him. तो हमें पूरा भरोसा होना चाहिए कि जब वो वापस आएंगे तो हम उनके साथ वापस जाएंगे। We should put our hands up and rejoice and say, "Ready, Lord, I'm ready. Let's go." बस हमें अपने हाथ को ऊपर उठाना है और बोलना है कि हे परमेश्वर, मैं तैयार हूँ, मुझे ले जाओ। If you're not doing well in that situation, अगर आपका विश्वास सही नहीं है, then probably you should set it right now. तो अभी आपको उसे सही करना है। Because at that point of a time,
it's dangerous. क्योंकि उस समय आपके लिए वो खतरनाक हो सकता है। It's terrifying to even think about somebody who doesn't know Jesus to face all these situations. और ये खौफनाक वाली बात है कि जो भी लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनके साथ क्या होने वाला है। But if you see today what's happening in the universe, अगर आप देखते हो कि इस पूरे दुनिया में आजकल क्या क्या हो रहा है, with all that we see in this world, और ये जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, we can be pretty sure that Jesus is going to return soon. इससे हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं। Looks like he is at the door, ऐसा लगता है कि वो वहीं पे द्वार पर खड़े हैं, waiting to return. इंतजार कर रहे हैं वापसी की। Like you stand in front of a lift, door to open so you can just walk out. ये ऐसा है कि हम लिफ्ट के दरवाजे पे हम खड़े हैं और सोचते हैं कि अब खुलेगा और हम वहां से बाहर आ जाएंगे। I believe Jesus is waiting to come again. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं वापस आने की। I believe Jesus is waiting to return again. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि वो वापस आएंगे। Verse 30. वचन 30, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि निश्चित रूप से इन लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेगी। So this generation will not pass away, says Jesus. और यीशु मसीह कहते हैं कि ये पीढ़ी टलेगी नहीं। So I believe this generation, when he mentions, he's not really referring to the disciples or the people that is standing in front of him at that time. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पीढ़ी जब यीशु मसीह के समय में जब उनके शिष्य थे और जिन लोगों से वो बात कर रहे थे वो उनके बारे में नहीं बोल रहे थे। Because Jesus hasn't returned yet. He hasn't returned yet. क्योंकि यीशु मसीह अब तक वापस नहीं आए। So who is this generation? तो ये पीढ़ी कौन होगी? I believe this is going to be the generation that will be witnessing the abomination of the desolation in the temple. मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये पीढ़ी वो होगी जो भयानक घृणित विनाश के बारे में साक्षी होंगे। उन्होंने ये सब कुछ देखा होगा जो मंदिर में घट रही होगी। So probably they would be witnesses at that time of the abomination of the desolation, the worship of the abominable things in the temple. और ये वो लोग होंगे जो साक्षीदार होंगे। उन्होंने ये सब कुछ जो भयानक घृणित विनाशकारी चीजें जो मंदिर में घृणित तरीके से वो जब आराधना करते हैं, ये सब कुछ वो देखेंगे और इसके वो साक्षी होंगे। Some say it can also refer to the Jewish generation that rejected Jesus. और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो यहूदी राज्य से होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को नकारा। In one way, this also means the Jewish nation will exist until his return. ये एक तरीके से इसका मतलब ये है कि यहूदी राज्य का अस्तित्व तब भी रहेगा जब यीशु मसीह वापस आएंगे। Verse 31. वचन 31, धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे किंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Wow. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. और यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि धरती और आकाश नष्ट हो जाएंगे किंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Who can say this? ये कौन कह सकता है? Think with me. मेरे साथ सोचिए। Jesus is claiming divinity here. और यहाँ पे यीशु मसीह अपने देवत्व के बारे में बात कर रहे हैं। Only God can say this. सिर्फ परमेश्वर ही ये बोल सकते हैं। Why? क्यों? He's saying his word is greater than heaven and earth. और वो कह रहे हैं कि उनका जो वचन है वो महान है, ये पृथ्वी और आकाश से भी महान है। He's saying his word is greater and everlasting. और वो कह रहे हैं कि उनका जो वचन है वो महान है और अनंत काल तक है। It's not like the sun or moon that will pass away. ये ऐसा नहीं है कि सूरज और चांद टल जाएगा। Look at this. It's interesting. ये देखिए कि कितना दिलचस्प है। God created the heavens and the earth by his word. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया उनके शब्दों से। Creation will pass away, but his word will not. ये सृष्टि टल जाएगा लेकिन उनका शब्द, उनका वचन टलेगा नहीं। Jesus' word will not pass away, says Jesus. यीशु मसीह ने खुद कहा कि उनका शब्द, उनका वचन टलेगा नहीं। Who is he then? तो वो कौन है? Jesus saying, my words will not pass away, actually means that he is the creator.
जब यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे वचन नहीं टलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो सृष्टि करता है, Because by His word, all things were created, they came to existence. क्योंकि उनके वचन के द्वारा, उनके शब्दों के द्वारा ये पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है। Also see this. और ये भी देखें, He makes it very clear. उन्होंने साफ साफ बताया है, 3 statements. ये 3 वाक्य उन्होंने बताया है। This generation will pass away. ये पीढ़ी टल जाएगी। When? कब? After these things will take place. ये सब कुछ होने के बाद। Second statement. दूसरा वाक्य, Heaven and earth will pass away. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी। When? कब? As these things happen. जब ये सब कुछ होगा। My words will never pass away. और उन्होंने कहा कि मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। What? क्या? When? कब? Never pass away. कभी नहीं टलेगा। Imagine the disciples who are hearing this. आप सोचिए कि उनके शिष्य इसके बारे में सुन रहे हैं। He's saying, third statement is, my words will never pass away. तीसरा वाक्य वो बोल रहे हैं कि मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। Meaning everlasting. इसका मतलब ये है अनंत काल, No expiry. उसका कोई एक्सपायरी नहीं है। Heaven has an expiry. आकाश का एक्सपायरी है, Earth has an expiry. पृथ्वी का एक्सपायरी है, Everything has an expiry सबका एक्सपायरी है, except my words. सिर्फ मेरा वचन को छोड़कर। Wow. कितना अद्भुत बात है। So understand this. ये समझने की कोशिश करें, If His words will not pass away, अगर उनका वचन नहीं टलेगा, which is what He's saying, और वो ये कह रहे हैं, then obviously He will not pass away. इसका मतलब ये है कि वो खुद नहीं टलेंगे। It means He is the everlasting one. इसका मतलब ये है कि वही है जो अनंत काल के परमेश्वर है, That's what He's revealing. और वही वो हमें प्रकट कर रहे हैं। He's saying, don't be troubled. और वो हमें कह रहे हैं कि तुम परेशान ना हो। Your house went away, your property went away, your money went away, your job went away, the heaven goes away, the earth goes away. वो कह रहे हैं कि तुम्हारा घर चला गया है, तुम्हारा पैसा चला गया है, तुम्हारा काम चला गया है, तुम्हारा सब कुछ चला गया है, ये पृथ्वी चली गई है, ये आकाश चला गया है, But I am with you, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ and I am everlasting. और मैं अनंत काल हूँ। Brother, sister, if you don't know Jesus, भाइयों बहनों, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, if you not received Him and accepted Him, अगर आपने उन्हें ग्रहण नहीं किया, then this is a time you should think and receive Him. तो ये अभी समय है कि आप सोचें और आप उन्हें अपनाएं, Because Jesus is the everlasting God. क्योंकि यीशु मसीह अनंत काल के परमेश्वर है He is the everlasting treasure. और वो हमारे अनंत काल का खजाना है, He is the only true one. और वो ही सच्चे परमेश्वर है। Jesus says that He is the everlasting God. यीशु मसीह कहते हैं कि वे सच्चे परमेश्वर है। By saying these words, that's what He means. ऐसा बोलने से उसका मतलब यही है The only true one. कि वो ही सच्चे हैं। So believe in Jesus. तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, Accept Him. उन्हें आप ग्रहण करें। Receive His sacrifice on the cross. उन्होंने जो बलिदान दिया है क्रूस पर, उसे आप ग्रहण करें Receive the promise of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा का वादा को ग्रहण करें। Receive the Word of God. परमेश्वर का वचन को अपनाएं, Receive His promises. उनके वादा को आप ग्रहण करें Receive the prophecies. और भविष्य, उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की है उसे आप ग्रहण करें Receive eternal life. और इस अनंत काल के जीवन को आप ग्रहण करें। Just repent for your sins. आपके पापों का पश्चाताप करें Repent for the ignorance. और अज्ञान का पश्चाताप करें। Repent for the rebellion and rejection of the truth and Jesus Christ. और वो सारे विरोधी जो आपने किया, जो भी आपने पाप किए, वो सारे चीज़ों का पश्चाताप करें And you will have life in Christ. और आपको जीवन मिलेगा यीशु मसीह में। Let's pray. हम प्रार्थना करेंगे।
Father, I lift up my brothers and sisters wherever they are, praying, seeking you. At this moment, I pray you reveal yourself in a powerful way so they could see you, hear you, experience your touch. And Lord, I pray that they would understand that you are the true one, the everlasting one, the Creator, the one who spoke and everything came to existence. So all things were made through you. And without you, there was nothing that was created and made. Let them know the truth. Let them know you and be saved. Lord, thank you for your word. Thank you for helping us understand. Thank you for this opportunity for me to share your word with the people. I pray wherever they are, people understand who you are. Let them place their faith in you. Let them accept you and follow you. And I pray, Lord Jesus, you give them eternal life and keep them with you. In Jesus' mighty name we pray. Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining. धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। Hi, I hope you're enjoying the Bible studies. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बाइबल का अध्ययन का आनंद लिया And I believe you're increasing in the knowledge of the Word and about God and growing close to Him. और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने परमेश्वर का वचन को और ज़्यादा सीखा और यीशु मसीह के करीब गए। If this kind of study is benefiting you, we would like to know about it. अगर आपको इस अध्ययन से फ़ायदा हो रहा है तो मैं आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। And we are interested in helping you study more and get to know the Word of God more. And if you like the way I teach, I would like to help you also to teach this way. अगर आपको मेरा अध्ययन करना पसंद आता है, जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ वो आपको पसंद आता है, तो मैं और ज़्यादा आपको सिखाना चाहूँगा अगर आप इसमें दिलचस्प रखते हो तो। And if you're a person who's interested in ministry, like to start a small Bible study, or you're already in ministry, अगर आप सेवकाई में हो या तो फिर आप इस तरीके का बाइबल का अध्ययन करना चाहते हो या किसी और को सिखाना चाहते हो, we conduct seminars. तो हम लोग सेमिनार जो है वो हम हर समय रखते हैं। And you can learn about how to study the Bible properly, how to teach properly, so it will help you and grow you in ministry. तो इससे हम ये लोगों को ये सिखाते हैं कि बाइबल का अध्ययन कैसे करना है, वचन को कैसे पढ़ना है, उसे कैसे समझना है, और ये हम सब लोगों को सिखाते हैं। And if you're interested, you can make note of this website and write to us, and we'll be happy to include you in the next batch. अगर आपको ये पसंद है और आप इसमें दिलचस्प रखते हो तो आप हमें लिख सकते हो। The website is और वेबसाइट का नाम है www.simplybible.in. वेबसाइट का नाम है www.simplybible.in। So you can read that at the bottom. और वो आप नीचे देख सकते हो। And try to come to this website and leave your information and we will contact you. और आप उस वेबसाइट में आने की कोशिश कीजिए, अगर कोई कमेंट है तो वहाँ पे आप नीचे छोड़ सकते हो। And we would be able to help you with the next batch, and there'll be a small call or something, and then you can join in and you can learn how to study the Bible. There are many courses that are coming. If you're interested in growing, in studying the Word and teaching the Word, we would want to help you. Amen. आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और वचन के अंदर आप और भी बढ़ रहे होंगे और उसे सीखने की इच्छा भी रख रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को और भी गहराई से समझना चाहते हैं और खुद पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा एक ऑनलाइन सेमिनार होने वाला है। और अगर आप पास्टर जोस के सिखाने के तरीके से आकर्षित हुए हैं तो मैं आपको न्योता देता हूं कि आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए। हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए और जैसे भी डेट होगा सेमिनार का आपको बता दिया जाएगा। तो आप और भी गहराई से वचन को सीख पाएंगे और अपने आप वचन का अध्ययन कर पाएंगे। सुनने में कितना आकर्षित लग रहा है, सही है कि नहीं? तो आप बिल्कुल वेट मत कीजिए, कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और परमेश्वर आपको जो सिखाना चाहता है उसके लिए देरी मत कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज मैं आशा करता हूं कि आप इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए होंगे। अगर आप हमारी सेवकाई में किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं तो इस दिए गए डिटेल पर आप अपनी मदद हमें भेज सकते हैं। शुक्रिया।